Hi dear students, you're welcome to my channel. Today I am going to make this video for all the students who are studying or who have completed their education and searching for job. What happens that every human being is having the proper and complete energy is given by the nature. हर बच्चे में एक अपार शक्ति होती है जन्म लेने के साथ साथ. आप सभी जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स या और कोई भी हैं, आप सभी में ऊर्जा भरपूर है जन्म के साथ. आप पूर्ण हैं तभी हमारा जन्म हुआ है. अब ये डिपेंड ये करता है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो प्रकृति ने हमको प्रदान की है जन्म के साथ, उस ऊर्जा को हम किस किस काम में और कहां कहां खर्च कर रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो ऊर्जा है वो ऐसे ही व्यर्थ के कामों में खर्च हो रही हो. जैसे कि आपने बिना मतलब के दोस्त बना लिए, किसी और काम में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है बेकार के कामों में. मेरा ये मानना है, आई हैव बीन गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल्स फॉर 10 years. तो 10 साल में मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता किसी भी तरीके से. और कोई भी टीचर ये कह रहा है कि दैट यू आर वीक, देन ही इज मिस्टेकन ओवर देयर. कोई भी बच्चा जो है वो कमजोर कैसे हो सकता है? बस अंतर इतना हो सकता है कि वो आपके सब्जेक्ट में कमजोर है. एग्जाम्पल, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा कमजोर हो गया. भाई वो केवल इंग्लिश में कमजोर है, वो किसी और काम में बहुत अच्छा हो सकता है. बस मायने ये रखता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो जा किधर रही है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको समझाने के लिए. सपोज करो 2 लोग हैं और दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं. ठीक है, एक व्यक्ति ने क्या करा, उन 2 लाख रुपए को सही सही कामों में लगा दिया. जैसे कहीं अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिससे कि वो और अर्निंग कर सके. दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था, उन 2 लाख रुपयों को जैसे कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद के ला रहा था, बेकार की चीजों को जो उसके काम नहीं आ रही थी. तो क्या हुआ, उसके 2 लाख रुपए जो हैं वो कम समय में और ऐसे ही व्यर्थ में खत्म हो गए. अब अगर वो दूसरा व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं तो बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो ये उसकी गलतफहमी है. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो आपको संभालना आना चाहिए. दूसरा एग्जांपल, जेम्स वॉट का नाम सभी ने सुना होगा आपने. द पर्सन हु मेड द फर्स्ट स्टीम इंजन, वह व्यक्ति जिसने भाप का पहला इंजन बनाया. इन व्हाट हैपेंस, वन डे ही वाज सिटिंग विद हिज मदर एंड हिज मदर वाज कुकिंग समथिंग इन अ पॉट. ठीक है, तो उस बर्तन में भाप इकट्ठा हुई और उस भाप की ताकत ने जो ढक्कन था उस बर्तन पर वो उसको हटा दिया. तो उसकी मां ने कहा जेम्स वॉट से कि इस पर कुछ वजन रख दे जिससे कि ये ढक्कन दोबारा गिरे नहीं. तो जेम्स वॉट केप्ट सम वेट ऑन दैट लिड और वही बैठ गया. कुछ समय बाद भाप और इकट्ठा हुई उस बर्तन के अंदर और उस भाप ने ताकत पैदा की और ताकत लगाकर उस ढक्कन को उस भाप ने हटा दिया. तो इस घटना से जेम्स वॉट की दिमाग की बत्ती जल गई. तो जेम्स वॉट के समझ में ये आया कि भाई ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है भाप की, इसने ढक्कन को हटा दिया. तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाप में एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है. अगर इस शक्ति को इकट्ठा कर कर किसी अच्छे कामों में लगाया जाए तो ये निर्माण कर सकती है. अगर हम उस भाप को ऐसे ही छोड़ दें वातावरण में तो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है. अगर उसको, तो उसने क्या करा, उस भाप को इकट्ठा किया और भाप का इंजन उसने बना दिया. माय डियर, ध्यान रखिएगा, हम बहुत सारे बहाने बनाते कि आज ये नहीं हो पाया, टीचर ऐसा था, मैं उस वजह से नहीं पढ़ पाया. दूसरा एग्जांपल, एकलव्य का नाम सभी ने सुना है. उसमें सीखने की ललक, पागलपन इतना हद तक बढ़ गया था कि जब द्रोणाचार्य के पास वो आया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तेरे को नहीं सिखा सकता. तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उसको सीखना था. तो उसी व्यक्ति की मूर्ति बनाई और खुद प्रैक्टिस करने लगा और देखो कितना महान धनुषधारी वो बन गया था. न्यूटन का नाम सभी ने सुना है. एक घटना है समझाने के लिए बोली जाती है कि जब व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज गार्डन ऑल ऑफ सडन एन एप्पल
fall down. अब सेब तो पहले भी गिरा होगा, ठीक है, न्यूटन से पहले भी लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा होगा। तो इसी व्यक्ति के दिमाग में क्यों आया कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा? गेट इट नोट? अब सपोज करो ये व्यक्ति परेशान हो गया होगा क्योंकि सबसे पहले सेब नीचे क्यों गिरा वाली जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन के माइंड में आई थी। कहने का मतलब इसका कोई टीचर भी नहीं था, इसकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है क्या इसको एक दिन में आंसर मिल गया होगा? क्योंकि जब इसकी कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है तो इसने क्या किया होगा, इसने खुद से सवाल करना शुरू किया होगा कि सेब नीचे कैसे गिरा, सेब नीचे कैसे गिरा, ठीक है। तो काफी लंबा समय लग गया होगा, तो इसको नेचर ने जवाब दिया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्या होता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति माइंड को सिग्नल भेजता है, बार बार किसी भी सवाल को रिपीट करता है अपने मन में, तो वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, और वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं बार 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 बार। तो न्यूटन ने वही करा कि अपने आप से सवाल करना शुरू करा कि सेब नीचे क्यों गिरा। तो ये वाइब्रेशंस थे और ये वाइब्रेशन उससे भेजे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने उसकी हेल्प करी और वहां से आंसर आया कि भाई हो सकता है कि सेब इसलिए नीचे गिरा हो क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती होगी। थोड़ी सी हिंट मिली इसको न्यूटन को। सोचो जब यह बात न्यूटन ने पहली बार पब्लिक को बताई होगी कि भाई हो सकता है कि जमीन जो है, पृथ्वी है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इस वजह से सारी चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो लोग हंसे होंगे, ठीक है। न्यूटन यहां नहीं रुका। अब जब इसने सिद्ध किया इस चीज को, गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया, तो वही किताब और वही बात और वही न्यूटन की कॉन्सेप्ट हमको स्कूल में पढ़ाई जाती है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया माय डियर, अगर कभी आपको अपनी लाइफ में ये लगने लगे कि मुझे कुछ करना है और कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, तो माय डियर सबसे बड़ा गुरु है ये नेचर, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को पागलपन की हद तक चाहता है ना, तो प्रकृति फिर उसकी हेल्पर बनती है, उसका गुरु बनती है, और प्रकृति उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति के मुकाबले और कोई मार्गदर्शक हुआ नहीं है यहां पर। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जगह कोई टीचर नहीं था, लेकिन उनमें जिद थी, पागलपन था कोई चीज अचीव करने का, तो प्रकृति ने उसकी हेल्प करी। दूसरा एग्जाम्पल माइकल जैक्सन, उसका कोई टीचर नहीं था डांस सिखाने का, मजबूरियां आई, उसके 11 भाई बहन थे, खाने को पैसे की कमी थी, तो उसके लिए वो डांस करने लगा, ठीक है। तो उसके मन में आया अगर मैं एक ही स्टेप बार बार करूंगा तो मेरे डांस को कौन देखेगा। सपोज करो उसको जब कोई सिखाने वाला नहीं था, तो वो कैसे सीखता चला गया स्टेप्स को। जब उसने बार बार सवाल किया होगा नया स्टेप चाहिए, नया स्टेप चाहिए, आज मेरे को जो किया मैं कल ये नहीं करूंगा, तो क्या होता है हमारे, जब हम अपने बॉडी से वाइब्रेशन भेजते हैं, प्रकृति तक जाते हैं, प्रकृति फिर हमें खुद अंदर से आंसर देती है। तो उस माइकल जैक्सन को खुद स्टेप्स अंदर से आने लगे होंगे, और देखो वो वर्ल्ड में पॉप स्टार बन गया माय डियर, विदाउट एनी टीचर। एक मूवीज में डायलॉग आपने सुना होगा कि हम जब किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमसे मिलाने में लग जाती है। ये केवल डायलॉग ही नहीं, सच्चाई भी है। तो माय डियर ऑल दी स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी से यही मैसेज है कि आपके अंदर अपार शक्ति है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप काम में लगा दो, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो पाना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा बिखरनी नहीं चाहिए प्लीज छोटे छोटे और बेअर्थ के कामों में।